नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 40 ईयर्स। जब भी महिला की लाइफ में मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो उसका मेनोपॉज या मासिक धर्म का समाप्त होना बिल्कुल तय होता है और इसे हम मेनोपॉज कहते हैं। भारतीय परिवेश में महिलाओं का मेनोपॉज 45 टू 50 ईयर्स की एज में होता है, जब मासिक धर्म बिल्कुल बंद हो जाता है और वो 1 साल के लिए फिर उसकी शुरुआत नहीं होती है, तो उस स्थिति को हम मेनोपॉज कहते हैं। यदि ये मेनोपॉज की उम्र घट जाती है या वो टाइम के पहले आ जाता है तो उसे हम अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। जैसे कि 40 से 45 वर्ष की उम्र में यदि मेनोपॉज होता है तो वो अर्ली मेनोपॉज है, लेकिन 40 वर्ष से भी कम उम्र में यदि मेनोपॉज होता है तो उसे हम प्रीमैच्योर मेनोपॉज कहते हैं। प्रीमैच्योर मेनोपॉज के कारण महिलाओं में क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, किन कारणों की वजह से महिलाओं में प्रीमैच्योर मेनोपॉज होता है और प्रीमैच्योर मेनोपॉज से बचे रहने के लिए हमें क्या सावधानियां लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, उसके बारे में समझना बहुत ही ज़रूरी है। मेनोपॉज क्यों होता है? हमारे शरीर में ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है जिसकी मात्रा शरीर में ठीक से बनी रहती है और ईस्ट्रोजन हार्मोन महिला के शरीर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, जिसके कारण उसकी शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है, उसकी हड्डियों की हेल्थ या उसकी हड्डियाँ मजबूत रहती है, उसका ब्रेन फंक्शन ठीक चलता है और ईस्ट्रोजन को कार्डियो प्रोटेक्टिव भी माना जाता है। अक्सर ये देखा गया है कि मेनोपॉज के दौरान कार्डियक डिसऑर्डर्स या हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है और महिला को बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ता है, जैसे कि यूरिन में इन्फेक्शन होना, संभोग में तकलीफ़ होना, हड्डियों में दर्द होना, पसीने आना रात को, ठंडी लगना, गर्मी लगना, ड्राई स्किन होना, इस तरह की बहुत सारी ईस्ट्रोजन कमी के कारण ये सारी परेशानियां होती है। इसी कारण जब भी मेनोपॉज जल्दी हो जाता है तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है। अब हम ये समझते हैं कि मेनोपॉज किस कारणों से समय के पहले आ जाता है। तो इसके कारणों में सबसे पहले तो ये रहता है कि कुछ आनुवांशिक कारण होते हैं, जैसे कि मम्मी का मेनोपॉज जल्दी हो गया है तो कभी कभी उनकी बेटियों का मेनोपॉज भी जल्दी हो जाता है। कभी यदि महिला का कोई कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है या उसको रेडिएशन थेरेपी हो रही है, कीमोथेरेपी हो रही है, उसके कारण भी मेनोपॉज जल्दी सेट होता है। कभी कभी ओवेरियन ट्यूमर्स होते हैं या ओवरी की कोई सर्जरी है या आप ओवरीज निकल चुकी है, हिस्टेरेक्टोमी हो गई है, गर्भाशय का ऑपरेशन हो गया है और कभी कभी कुछ बीमारियों के कारण जैसे कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं या महिलाएं खूब धूम्रपान करती है, अल्कोहल करती है, उनका शरीर का वज़न बढ़ा हुआ है, बीपी बढ़ा हुआ है, इस तरीके की कंडीशंस में भी मेनोपॉज जल्दी हो सकता है। और कुछ कारणों में डिप्रेशन के कारण या साइकोलॉजिकल रीजंस के कारण, स्ट्रेस के कारण भी मेनोपॉज जल्दी आता है। तो जब भी मेनोपॉज यदि टाइम के पहले आता है तो हमें क्या करना चाहिए? मेनोपॉज के बारे में मेरा एक और वीडियो है, उसके सिम्टम्स के बारे में, आप उसको ज़रूर समझें। और जब कभी भी महिला को शक होता है कि उनके मासिक धर्म इरेगुलर हो रहे हैं, देर से आ रहे हैं, कम आ रहे हैं या उनको और कुछ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, जैसे हड्डियों में दर्द होना या तो उनके मूड स्विंग्स होना, अवसाद होना, रात को नींद नहीं आना, पसीना आना, यदि इस तरह के कोई सिम्टम्स उनकी 35 साल के बाद ऐसा लगता है तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और अपने चेकअप्स कराने चाहिए। डॉक्टर्स हार्मोन टेस्ट करके और कभी कभी अल्ट्रासाउंड करके इस चीज़ का अंदाज़ लगा सकते हैं कि महिला का मेनोपॉज शुरू हो चुका है या उसके हार्मोन्स की मात्रा काफ़ी हद तक कम हो गई है, तो उनको ये सिम्टम्स आते हैं। तो ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। और कभी कभी महिलाएं गर्भधारण करने की कोशिश करती है 35 साल के बाद। यदि आपके ईस्ट्रोजन हार्मोन कम है, आपका AMH लेवल कम है, तो आपको गर्भधारण में भी परेशानी आती है। तो जब भी डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो डायग्नोसिस और अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हमें ये पता चलता है। अब जब हमें
महिला को जब ये पता चलता है कि उसका मेनोपॉज जल्दी आने वाला है या उसका मेनोपॉज कुछ कारणों से हो सकता है, तो उसको क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। उनको अपना रेगुलर चेकअप्स करने चाहिए, अपने खान पान पे बहुत ध्यान देना चाहिए। उसमें विटामिन्स हैं, सोया प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इन सब चीज़ों का समावेश करना चाहिए। और साथ में उनको एक्सरसाइज करनी चाहिए। उनका कैल्शियम लेवल अच्छा रहना बहुत ज़रूरी है, तो कैल्शियम की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए। विटामिन डी ज़्यादा लेना चाहिए और अपनी लाइफस्टाइल को रेगुलर बना लेना चाहिए। अपने स्ट्रेस लेवल कम कर लेना चाहिए और यदि उनका शरीर का वज़न बढ़ा हुआ है तो उसको भी कम कर सकते हैं। इस तरह से ये जो नेचुरल तरीके हैं उससे अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने की कोशिश करनी चाहिए। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी अभी कुछ केसेस में जैसे सर्जरी हुई है, यूट्रस निकल गया है, ओवरीज भी निकल गई है, तो उन केसेस में कभी कभी डॉक्टर मेनोपॉज की स्थिति का या मेनोपॉज के लक्षणों के कारण कुछ ट्रीटमेंट देना पसंद करते हैं, जैसे कि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है या फिर कुछ ईस्ट्रोजन के क्रीम्स होते हैं या फिर सोया प्रोडक्ट्स या नेचुरल ईस्ट्रोजन्स जैसे सोया के कैप्सूल्स होते हैं। कुछ ऐसी ऑल्टरनेटिव मेडिसिन्स दे सकते हैं। कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट्स मेडिसिन दे के इस स्थिति का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। लेकिन फिर भी हर एक महिला को उनका मेनोपॉज कौन सी उम्र में शुरू होने वाला है, यदि आप रेगुलर डॉक्टर्स के टच में रहते हैं, आप उनके कंसल्ट करते हैं, तो आपको हमेशा अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका मेनोपॉज कब आने वाला है। और अपनी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट करके, अपने खान पान और डाइट को इम्प्रूव करके आप मेनोपॉज के लक्षणों से बच सकते हैं और लॉन्ग टर्म जो लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस हैं उससे भी अपना बचाव कर सकते हैं। फिर भी मेनोपॉज के बारे में आपके कुछ डाउट्स हैं या कुछ संशय हैं तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर से शेयर करें। नमस्कार, धन्यवाद।